अस्सलामुअलैकुम। आज 4:30 बजे तकरीबन मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ था। अभी 12 बज चुके हैं और रियाद में एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं रियाद के स्काई स्क्रैपर्स। सबसे पहले ये साब बैंक का हेडक्वार्टर है। ये टावर है, आपका इस्तकबाल करता है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है रियाद स्काई स्क्रैपर्स का सिटी है और ये मेन किंग फाहद रोड की एंट्रेंस है। यहाँ पे सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, वो सारे इसी रोड पे वाक़ हैं। रियाद नॉर्मली क्राउडेड रहता है, रोड्स इसके फुली पैक रहते हैं हर टाइम, यानी कि रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हालांकि इन्होंने इस रोड पे 100 की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट की है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो स्पीड होती है वो 40, 50, 60, 70 इसके करीब ही चल सकता है बंदा। इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती कभी कभार। बस रात का, अभी आधी रात का टाइम है, इसलिए यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम शहर की तरफ बढ़ते जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी। आप किसी तरह भी 100 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते, इम्पॉसिबल होता है फास्ट ड्राइविंग करना। और यहाँ पे ज़रूरी ये भी है कि जब भी आप लेन चेंज करते हैं तो इंडिकेटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो सऊदी कानून के मुताबिक आपको 300 रियाल जुर्माना होगा। या तो किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, या ट्रैफिक पुलिस वाले ने, या किसी कैमरे ने आपको कैप्चर कर लिया, तो जुर्माना आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जब भी आप आएँ रियाद में, लेन चेंज करें किसी भी रोड पे, या सऊदीया में किसी जगह भी किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पे स्पेशली अगर आप लेन चेंज करें तो लाजमी इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। मोबाइल के लिए आप मोबाइल होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं, हाथ में मोबाइल ना पकड़ें। जैसे ही मोस्टली जब सिटी एरिया स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन वाला एरिया जब स्टार्ट होता है, तो उस टाइम कैमरे ज़्यादा होते हैं। कभी कभार आपको पता भी नहीं लगता और जस्ट आपको मैसेज आता है 2-3 दिन बाद कि जी आपने यहाँ पे वायलेशन की थी, ये आपकी फ़ोटो है और अपना जुर्माना पे करें। तो यहाँ की जो पेनल्टीज़ हैं ये तो हर सूरत पे करना पड़ती हैं, क्योंकि आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते। चाहे आपकी एग्ज़िट एंट्री लगी हुई है, फिर भी आपको जुर्माना हो गया और आपके सिस्टम में आ गया, तो आपको पे करना ही पड़ेगा बिफोर लीविंग द बॉर्डर। सऊदी बॉर्डर जवाज़ात से एग्ज़िट, जवाज़ात आपको एयरपोर्ट पे रोक सकती है। और ये है जी किंग फाहद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। ये स्काई स्क्रैपर्स का मजमुआ है। यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अली बाबा क्लाउड का ऑफिस है और बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, अरामको, SNB, रियाद बैंक, ये जितने भी हैं हेडक्वार्टर्स सारे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे
अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ की बनी हुई बिल्डिंग्स, इस एरिया में बनी हुई बिल्डिंग्स अपनी मिसाल आप हैं। और ये सारा इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को देख के, इन्वायरमेंट को देख के ये सारा डिस्ट्रिक्ट बिल्ड किया है। ये देख सकते हैं अरामको का हेडक्वार्टर, अरामको टावर वहाँ पे है, और रियाल बैंक और ये सारे टावर्स, SNB का आप देख सकते हैं। ये स्पेशल जो ऊपर मेरे ऊपर जो क्रॉस कर रहा हूँ, इसके ये मेट्रो का स्टेशन, स्पेशली ये मेट्रो का स्टेशन सिर्फ किंग फहद डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं शहर की तरफ। मुझे शहर पूरा क्रॉस करके अपने दोस्त को पिक करना है। पिक करके मेरी जो टेम्परेरी असाइनमेंट है खुबर में है आजकल, अगले 2-3 हफ्ते वहाँ पे चलेगी, तो मुझे खुबर जाना है क्योंकि मेरी सुबह है ड्यूटी। वो ज़रूरी है ड्यूटी अटेंड करना। आप ये देख सकते हैं अल राजही बैंक का टावर, अल राजही बैंक का टावर है। आप देखेंगे आगे और भी टावर्स हैं। अभी रश कदरे कम है, रोड्स आर लेस क्राउडेड, तो इसीलिए गाड़ी 100 तक, 105, 10 तक चल रही है। और परमिसेबल स्पीड है ये, यानी कि आप 100 स्पीड है, गवर्नमेंट की तरफ से सेट की गई है, तो आप कर सकते हैं 107, 108 तक गाड़ी चला सकते हैं आसानी से। ये देखें अभी आने वाला ये स्पाइरल टावर, ये देखें उसके साथ में ही पीछे किंगडम टावर है, मशहूर ज़माना बिल्डिंग, वो ग्रीन कलर में पीछे नज़र आ रही है। ये स्पाइरल टावर आप देख सकते हैं इकोनिक बिल्डिंग की हैसियत रखता है। पीछे किंगडम टावर है जो रियाद की पहचान है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं टावर्स, कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है रियाद में स्पेशली, और तकरीबन पूरे सिटी बन रहे हैं। जैसे हो गया दरैया सिटी, दरैया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मल्टी बिलियंस का प्रोजेक्ट है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी डेवलपमेंट चल रही है। मिस्क है नॉन प्रॉफिट सिटी, वो उसकी डेवलपमेंट चल रही है। ऐसे ही कई और एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं और एंटरटेनमेंट सिटीज़ हैं, और बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए, टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए, टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप्स ले रही है। और इस वजह से हम जैसे गरीबों का रिज़्क भी लगा हुआ है यहाँ पे, हमें भी रोज़ी रोटी के मौके यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये देखें, ये मल्टी मिलियंस की ये जस्ट बिल्डिंग ही होगी जो अंडर डेवलपमेंट है, किंगडम टावर के पास है। और फॉर श्योर कि जैसा ये एरिया है ये बहुत एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि ये मेजर और मेन इंट्रेंस है रियाद के लिए। ये जो किंग फहद रोड है ये एक तरफ से स्टार्ट होता है, यानी कि आप यहाँ से इंटर होके इसको सीधा क्रॉस करके शहर की दूसरी नुक्कड़ पे जा सकते हैं। इतना ये मेन रोड है, और
इसके इर्द गिर्द बिल्डिंगें जो हैं वो बहुत ऑलमोस्ट मेजर हैं। हमारी कंपनी का हेड ऑफिस भी यहीं पे है, रोड पे ही है, थोड़ा सा किंगडम टावर से थोड़ा सा आगे फैसलिया एरिया में, फैसलिया टावर के पास। लेकिन रियाद रहने के लिए अच्छा सिटी है, ट्रैफिक बंदे की जान निकाल लेती है। 12:15 हो चुके हैं और आप देख लें कि गाड़ी चल रही है 30, 40, 50 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये अपनी मिसाल आप है। रियाद सिटी बेहतरीन जगह है। दो कि यहाँ पे इनकम लेवल जो है वो कदरे बेहतर है बाकी सऊदीया से, बाकी सऊदी अरब के जो सिटीज़ हैं उन शहरों की निस्बत। यहाँ पे सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे अकामोडेशन और लिविंग कॉस्ट, इन शॉर्ट लिविंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है दूसरे शहरों की निस्बत। उसमें खाना पीना हो, आपका डिस्टेंस हो, कहीं भी आने जाने का, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप जब भी रियाद में जॉब के लिए आएँ, कभी आपको मौका मिले, अल्लाह करे आपको मौका मिले। मैं पिछले 10 महीने से रियाद में, 11 महीने से रियाद में जॉब करता रहा हूँ। रियाद के 3-4 प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ और उम्मीद है आने वाले महीने में भी 1-2 महीने मुझे रियाद में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड्स करती हैं आपकी इनकम पे। आपकी इनकम ठीक है तो अच्छे से आप रह सकते हैं रियाद में, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो अकोमोडेशन नहीं देती, फूड नहीं देती, वो जस्ट अलाउंस दे देती हैं और आपको उसी अलाउंस में सरवाइव करना पड़ता है। तो कभी कभार आपको अच्छी लोकेशन कम पैसों में मिल जाती है और मोस्टली जो हैं केस उनमें यही है कि आपको लिविंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, आपके अलाउंसेस से भी एक्सीड कर जाती है। तो जब भी आना है, रियाद में आना है काम के लिए, तो अपने सारे अलाउंसेस को मद्देनज़र रखते हुए और यहाँ की लिविंग कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी जॉब ऑफ़र या टूरिज़म के लिए आ रहे हैं फिर तो ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव दैन द अदर सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर आप रियाद में रहने के लिए, टूरिज़म के लिए आएँ। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, टैक्सी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से टैक्सी वाला आपसे पैसे ज़्यादा लेगा। ऊबर या करीम करवाते हैं, वो तो टाइम पे रन करती हैं, तो जितनी देर भी, यानी कि 10-12 किलोमीटर का भी अगर रास्ता है तो कभी कभार आपको वही 40 मिनट्स, 50 मिनट्स या 1 आवर तक भी जा सकता है। इतना कभी कभार इतना सीरियस और मेजर ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। 12:15 हुए हैं रात के और गाड़ी मेरी 10 पे, 100 का रोड है और इस पे 10 पे या 20 पे मैक्सिमम चल रही है गाड़ी। इतना ट्रैफिक जाम है। बाकी रोशनियाँ तो हैं यहाँ पे,
लोड शेडिंग का इशू नहीं है। बड़े मुल्क बड़ी बातें। लेकिन अच्छा है, एक ये चीज़ है, आपको सिक्योरिटी है यहाँ पे। रात के 2 बजे 3 बजे भी आप निकल जाएं यहाँ से, अगर रोड पे किसी गली मोहल्ले में भी अगर आप पैदल सफ़र कर लें और वॉक करना शुरू कर दें, सुबह 2-3 बजे भी वॉक करें या गली में अकेले चल रहे हैं किसी काम से निकलें, तो आप सेफ़ हैं, आपको कोई बंदा तंग नहीं करता। मेरा जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी कई लोगों के साथ डिफरेंट केसेस और डिफरेंट किस्म के बैड एक्सपीरियंस भी हैं उनके, और वो उनको रेफ़र भी करते हैं फिर कि उनके साथ कभी गाड़ी चोरी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, स्नैचिंग हो गई, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन वो सेल्डम है, कभी कभार, और वो एरिया पे डिपेंड करता है। ये फैसलिया टावर है, और ये उससे पहले ये ग्रीन कलर में जो है, ये जो ग्रीन LED है, ये हमद टावर है, और इसके सामने एक और टावर है, आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी फूड चेन्स, 7 स्टार्स होटल, 5 स्टार होटल्स, ये देखें, ये होटल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे ख्याल से पार्शली ऑपरेशन में भी है, वल्लाहु आलम। बाकी अगर आपकी इनकम अच्छी है तो रियाद रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है। घूमने फिरने के लिए अगर आएँ तो यहाँ पे आएँ। यहाँ पे इंटरटेनमेंट की जो लोकेशंस हैं सऊदी गवर्नमेंट ने अभी जो शुरू की हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और सेफ़ इंटरटेनमेंट आप कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई आपको नहीं करेगा, हूटिंग नहीं करेगा, किसी किस्म की आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा। आप सेफ़ इन्वायरमेंट में अपने इवेंट्स को, अपने जो भी आपका आप जो कहते हैं यहाँ पे भी घूमने आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से और सेफली घूम सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कोई आपको ख़तरा फील करने की या स्केर्ड होने की। आएँ, आके एंजॉय करें और चले जाएं काम के लिए। आजकल सऊदी मार्केट, सऊदी अरब की काम की मार्केट बहुत अच्छी है, और बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत काम है, और माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट जो हैं और बड़े लोग जो हैं वो यहाँ से पैसे कमा भी रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, यानी कि मैं भी एक्सपर्ट हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। ये है जी फैसलिया टावर, और ये एरिया है फैसलिया, इस एरिया को फैसलिया एरिया कहते हैं, ठीक है जी। और मोस्टली यहाँ पे रश होता है इस एरिया में, क्योंकि आगे इंटरसेक्शन है, एंट्री एग्ज़िट है दूसरे रोड्स के लिए, मक्का मुकरमा रोड के लिए, तो उस वजह से लेन चेंज करते और एग्ज़िट लेते किंग फहद रोड से, तो वो ट्रैफिक जैम का सबब बनता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, और इस्तग़फ़ार करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाज़िल करे। अस्सलाम वालेकुम।